गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम दक्षिण दक्षिण सहयोग या कहें कि दक्षिण दक्षिण संवाद के जो प्रमुख मंच हैं, जैसे कि ग्रुप 77, अंकटाड, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसी के संदर्भ में आगे है इसमें G15। G15 15 विकासशील देशों का ग्रुप है जो विकास और उससे संबंधित मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण करता किया हुआ है। का गठन 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद किया गया था। इसके सदस्य विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जैसे अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश। इसके सदस्य हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया और जिम्बाब्वे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ था। कुआलालंपुर सम्मेलन में G15 की भूमिका और प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया था। इसे विकासशील देशों के ठोस प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है, जिसका लक्ष्य विकास के काम को प्रोत्साहित एवं तेज करना है, जो कि ग्रुप 77 में जो मुद्दे उठाए गए थे उनको आगे बढ़ाना है। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक बातचीत तथा विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ करने की दिशा में ये ठोस उपाय सुझाने वाला एक मंच के रूप में है। जहाँ तक तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग का सवाल है, कुआलालंपुर सम्मेलन ने लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं का इसमें पता लगाया था, जिनमें से कुछ हैं, जैसे कि चिकित्सा और सुगंधित पौधों के लिए एक जीन बैंक की स्थापना करना, सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप, छोटे रेफ्रिजरेटर आदि। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण आयोग। हरारे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा देने के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 2 अक्टूबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण आयोग ने जेनेवा में अपना कार्यालय खोला और 28 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष पद पर तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस न्यूरेरे ने को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आयोग का महासचिव बनाया। आयोग के उद्घाटन समारोह में न्यूरेरे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और ऋणदाता राज्यों द्वारा लागू की गई नीतियों पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को निराशा का ही अनुभव हुआ है। इसमें नेक्स्ट है आसियान सार्क हिम तक्षेश। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया जैसे देशों का संघ है। आसियान के निर्माण का उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना तथा सामूहिक सहयोग से संबंध विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना। इसका जो उद्देश्य है वो इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क के जो प्रमुख सदस्य हैं वह हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा को स्वीकृति दिए जाने से दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ है।
साप्टा का उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है। साप्टा तथा दक्षिण एशियाई विकास निधि के गठन से इस क्षेत्र के आर्थिक सहयोग में काफी उम्मीद की जा सकती है। हिमतक्षेस मार्च 1997 में हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हिमतक्षेस कहते हैं, का गठन किया गया। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के वे देश शामिल हैं जो हिंद महासागर के तट पर बसे हुए हैं। भारत के अतिरिक्त संगठन में शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केनिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशल्स और बांग्लादेश। इस संगठन का मुख्य जो लक्ष्य है वह है हिंद महासागर के देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार की रचना करना है, जिसमें सभी क्षेत्रीय राज्यों के हित सुरक्षित रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बिम्स्टेक। जून 1997 में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक नामक उदीयमान क्षेत्रीय समूह का गठन किया गया था। भारत ने सहयोग के उदीयमान पहल को रूप देने के लिए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैंकॉक में 7 अगस्त 1998 को संपन्न बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रमुख 6 देश व्यापार और निवेश बांग्लादेश, प्रौद्योगिकी भारत, परिवहन तथा संचार थाईलैंड, ऊर्जा म्यांमार, पर्यटन श्रीलंका और मछली पालन श्रीलंका में सहयोग का समन्वय करेंगे। भारत सहित 7 देशों के आर्थिक समूह बिम्स्टेक ने 8 फरवरी 2004 को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण बाजारों के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में साबित होगा। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी से 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में संपन्न भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान के आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक में सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यदल के गठन का निर्णय लिया था। बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के इस आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक का नाम बदल दिया गया। इसमें पूर्व में इसका नाम समूह में सम्मिलित देशों के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें से बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के नाम के प्रथम अक्षर लिए गए थे और इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया था। अब इसके नाम अक्षर तो वही रहेंगे, परंतु इसका अर्थ परिवर्तित कर दिया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया है। इप्सा जिसे G3 के नाम से भी बोला जाता है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्यों तथा व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन इफ्सा का गठन किया था। 3 जून 2003 को अनौपचारिक रूप से G8 शिखर सम्मेलन के दौरान एवियान, फ्रांस में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी और
इसे औपचारिक रूप से ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में 6 जून 2003 को गठित किया गया था। यह बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की थी और 13 सितंबर 2006 को भारत, ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका के समूह इब्सा की पहली शिखर वार्ता ब्राज़ीलिया में संपन्न हुई, जिसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। 18 अक्टूबर इसका इब्सा का 5वां शिखर सम्मेलन 18 अक्टूबर 2011 को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में संपन्न हुआ। इब्सा दक्षिण-दक्षिण सहयोग का नया व प्रभावी मंच साबित हुआ। ये थे दक्षिण-दक्षिण सहयोग या दक्षिण-दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाने वाले मंच, जिन्हें सम्मेलन के रूप में हम कह सकते हैं।